हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 22 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये खान सरोवर द्वारा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 22 सेट करा दिया गया। ठीक है, अभी कुल मिलाकर देखा जाए सभी प्रकाशन का तो टोटल 80+ प्रैक्टिस सेट बेल्ट्रॉन का करा दिया गया। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसका प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स की बाईं ओर टेक्स्ट को संरेखित करने हेतु कीबोर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, किया जाना चाहिए, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, Ctrl+L जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि HTTP जो दे रखा है नामक इंटरनेट एड्रेस पर ध्यान दे और NIOS नाम निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डोमेन का नाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि विंडोज XP में नन प्लग एवं खेल संबंधी डिवाइसों को इंस्टॉल करने हेतु ऐड एंड हार्डवेयर विजार्ड का उपयोग किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विंडो में विद्यमान होता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बताइए। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार लेबल ऑप्शंस विंडो के तहत कस्टमाइज लेवल निर्मित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यू लेवल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 कहता है, आप जिन लोगों को पत्र भेजना चाहते हैं उनकी सूची का चयन करने हेतु मेलिंग यानी मेल मर्ज टैब के तहत निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि प्लॉटर जो कि एक इनपुट और आउटपुट उपकरण है का प्रयोग डैश दे रखा हेतु के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कागजों पर ग्राफिकल आउटपुट निर्मित करने। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम विशिष्ट स्याही से मुद्रित विशिष्ट अक्षरों को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर 8 का जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्क्रेच से एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करने हेतु डिफ़ॉल्ट रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्लैक प्रेजेंटेशन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 10 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट के वर्तमान डेटा क्षेत्र में किसी सेल से रो के अंत में जाने हेतु निम्नलिखित में से कीबोर्ड के किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Ctrl+राइट एरो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट प्रविष्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दो विद्यमान वर्कशीट के बीच एक नई वर्कशीट को जोड़ा नहीं जा सकता। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन ग्रुप के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेप का एक वैध प्रकार नहीं होता है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पाई चार्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यह सेल B8 से F8 में क्रमशः 1 2 3 4 5 मान उपस्थित हों तो इक्वल काउंट B8 रेशियो दे रखा F8 फार्मूला का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से किस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
वर्ड डॉक्यूमेंट्स का नाम प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। टाइटल बार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट्स में अगले फील्ड पर जाने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है को दबाया जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। F11 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है जब मेन्यू बार तथा टूल बार के समीप माउस को ले जाया जाता है तो माउस पॉइंटर उसके बाद डैश दे रखा है बन जाता है। तो क्या बन जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पॉइंटिंग एरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में रिबन में किस श्रृंखला शामिल होती है? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हुए फाइलों के प्रबंध के दौरान आक्रामक फाइल अथवा फोल्डर को सिलेक्ट करने हेतु निम्नलिखित में से किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कंट्रोल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? तो आप 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। माउस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चार्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पाई चार्ट द्वारा डेटा प्रदर्शित करने के लिए लाइनों की श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में मुद्रा चिन्हित होम मेनू में उसके बाद डैश दे रखा है ग्रुप में मौजूद होता है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट बटन पर क्लिक करके हम वर्कशीट को सुरक्षित करने हेतु प्रोटेक्ट सीट विकल्प का चयन कर सकते हैं। सीट सुरक्षित हो जाने के बाद यह विकल्प उसके बाद डैश दे रखा है में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अनप्रोटेक्टेड सीट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में आप एक सेल में 2 लाइनों में कुछ टेक्स्ट प्रविष्ट करना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अल्ट प्लस इंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज को आवर्धित करके दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किन चरणों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। गो टू व्यू उसके बाद सिलेक्ट जूम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफर हेतु प्रयुक्त होने वाला मानक नेटवर्क का प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। FTP इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब पे सेल ग्रुप के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटो फिट रो हाइट में शामिल होता है? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फॉर्मेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के संदर्भ में यह बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। बताइए, आपको दे रखा है यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा, आपको बताना है कि इसमें सही या गलत। पहला कहता है जब फार्मूला को हटाया कट या पेस्ट किया जाता तो फार्मूला के अंदर उपस्थित सेल रेफरेंस बदलते नहीं, चाहे आप किसी भी प्रकार के सेल रेफरेंस का प्रयोग करते। ये भी आप पहला आपका क्या सत्य है। दूसरा कहता है जब किसी फार्मूला को कॉपी करके अन्य सेल में पेस्ट किया जाता है सापेक्षिक सेल के रेफरेंस भी बदल जाते, तो ये भी आपका सत्य है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप के अंदर एक वैध व्यू नहीं है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हेड आउट सॉर्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड के बाएं फलक के किनारे पर टेक्स्ट वाले छोटे वर्गाकार बॉक्स के रूप में प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आउटलाइन व्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 का था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब पर सेल ग्रुप में डिलीट ऑप्शन में इनमें से क्या मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डिलीट फार्मूला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 31 का था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा होम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 32 का था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल की रेंज को शीघ्र फॉर्मेट कर उसे टैब में परिवर्तित करने के लिए होम टैब के तहत स्टाइल ग्रुप के अंदर उसके बाद डैश दे रखा है विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फॉर्मेट एज टेबल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 का था कि विंडोज एक्सपी स्टार्ट मेन्यू में माई पिक्चर विकल्प पर क्लिक करने पर निम्नलिखित में से किसकी सूची प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तत्कालीन प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयुक्त चित्र अथवा फोटो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि वर्ड प्रोसेसर के संबंध मते निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर के जरिए आसानी से प्रस्तुतियाँ बनाई जा सकती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 का था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का वैध टैब नहीं है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लिप बोर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का था निम्नलिखित में से क्या समानता एक कंप्यूटर अथवा कोई उपकरण है जो अन्य कंप्यूटर एवं उनके प्रयोगकर्ताओं को सूचना तथा सुविधाएं प्रदान करने हेतु कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेटवर्क होस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि यह बताए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है या असत्य, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि कॉलम की चौड़ाई को समायोजित करने हेतु कॉलम हेडर पर दाएं ओर क्लिक करें तथा कॉलम विड्थ का चयन करें। कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए पॉप ऐड विंडो में कोई संख्या टाइप करती है। स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है पंक्ति की ऊंचाई को समायोजित करने हेतु पंक्तियों के लेबल्स के बीच बॉर्डर पर एरो को घुमाएं। उसके बाद प्रत्येक पंक्ति को चौड़ी अथवा संकुचित करने हेतु बॉर्डर पर क्लिक करके ड्रैग करें। तो ये भी ऑप्शन, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में यदि आप पैराग्राफ, मार्क एवं अन्य छिपे हुए फॉर्मेटिंग प्रतीकों को प्रदर्शित करना चाहते तो आप उसके बाद डैश दे रखा है को प्रेस कर सकते हैं, यानी दबा सकते हैं। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है सेव एज डायलॉग बॉक्स लाने हेतु डैश दे रखा, दबाते हैं। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। F12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभी तक उपलब्ध सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में सबसे धीमा है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डायल अप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्ट सूचना की सूची का संदर्भ प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डेटा सोर्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वह तेज मेमोरी है जो कि मुख्य मेमोरी एवं सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कैश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फार्मूला प्रविष्ट करने अथवा संपादित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो
तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फार्मूला बार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 का था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में इंसर्ट टैब के किस समूह के अंदर ऑटो शेप एवं स्टार्ट आर्ट विकल्प मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इलस्ट्रेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 का था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्लाइड लेआउट का चयन करने हेतु एक वैध चरण नहीं है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिव्यू लेआउट ऑफिस थीम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46, कहता है निम्नलिखित में से क्या असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, असेंबलर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 का था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के इंसर्ट ऑप्शन में इनमें से क्या मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इंसर्ट डाटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 का था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सापेक्ष स्तंभ एवं निरपेक्ष पंक्ति का संदर्भ प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, $2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 का था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में दस्तावेज को प्रिंट करने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक डिफ़ॉल्ट पेज रेंज होती है। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसे मशीन कोड में लिखा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि प्रयोगकर्ता को वेब पेज ढूंढने, उस तक पहुँचने तथा प्रदर्शित करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 का था, कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मकता को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 53 का था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+V का प्रयोजन क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉपी अथवा कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंप्लीट दी मर्ज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 का था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कबुक की संरचना को सुरक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से किन चरणों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिव्यू, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ 56 का था, निम्नलिखित में से क्या प्रोग्राम के निष्पादन की प्रक्रिया में मुख्य मेमोरी से अनुदेशों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, फैट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 कहता है, विंडो एक्सपी स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने से सिस्टम ऑप्शन प्रस्तुत होता है। इस विकल्प पर डबल क्लिक करने पर सिस्टम प्रॉपर्टीज़ प्रस्तुत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टैब सिस्टम प्रॉपर्टीज़ विंडो में विद्यमान नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 का था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग के संबंध में अध्ययन करने हेतु ऑनलाइन मदद प्राप्त करने का सही क्रम है। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, स्टार्ट और हेल्प एंड सपोर्ट। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 का था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए होम टैब के तहत सेल ग्रुप के अंदर
उसके बाद डैश दे रखा है, बटन पर क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट विकल्प का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फॉर्मेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन रोज एंड कॉलम्स को प्रतिच्छेदन को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 23 जो आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।